इसने ले गया, आप एक जंप लिया उसका टन है, फिर उसके बाद मैं इंटरेस्ट नहीं लिया और वो लोड होकर अंदर चला गया और अपनी जोटी उस पर रुक गई और मायाती मतलब जन्म दिया इसने। तो मैंने इस बात की खुशी है, एक लेजेंडरी भैंस एक लेजेंडरी बंदे के पास उसकी लाइन बचाने में आप सक्षम हो गए, नहीं तो चला गया। एलडीएफ की रानी 2 एलडीएफ की रानी 29 किलो दूध तोल को ले गए थे वे 29 किलो। उसकी माँ है रानी पे एक अच्छा सीमन यूज करा, 29 किलो की रानी 2 पैदा हुई। हाँ जी। रानी 2 पर अच्छा सीमन यूज करा, एक अच्छी भैंस 25-26 किलो की पैदा हुई। उस पर अच्छा सीमन यूज करा तो एक कटड़ा पैदा आया, वो कटड़ा मैं लेके आया और मन ने फिर वो अपनी जोटी पे यूज करा। अच्छा। और वो इसका बाप है। इस जोटी की लाइन सुनो आप, तो एक कैलकुलेशन करके ब्रीडिंग करने का विचार बनाया। कैसे किया जी? कैलकुलेटेड ब्लड 13% ब्लड रह जाए अगर, तो आप उसे लाइन में फिर यूज कर सका है। आपका कभी राजनीति का विचार हो सकता है? आ जाता है। परवीन भाई बुल ये खड़े हैं अपने आड़े भी खड़े हैं, सीमन देंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल लाए जाएंगे किसान। लेकिन समस्या ये है किसी ने ना तो मेरे फ्री सीमन दिया, किसी ने ना किसी ने मेरे द्वारा पूछाया, ठीक है, लेकिन फिर भी जो आपका हो गया पाओ कर देंगे। देखिए भाई बात सुनिए आपने, कहने का मतलब मैं एक बड़ी घोषणा करके वाह भाई नहीं लूटना चाहता, मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहूँ। 40 महीने की और 4 दांत दोबारा ब्यागी भाई, और इसका रिजल्ट है। ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ आप है ना दिल थाम के रखिए भाई। ऐसी डिटेल कभी आपने किसी चैनल के माध्यम से नहीं मिली होगी। एक हो इन ब्रीडिंग, एक हो लाइन ब्रीडिंग, एक हो आउट ब्रीडिंग, ये तीनों चीज देखना भाई। मेरे को भी नॉलेज नहीं है, कोई ये कहता हो भाई मैं नहीं जानता हूँ इतना जितना भाई जानता। और मैंने ये बात पहले बताया था, मैंने किसी ब्रीडर से न तो सीखने को मिली, न किसी ब्रीडर ने वीडियो में आज तक बताया। अगर 13% ब्लड रह जाए है हाँ किसी भी लाइन का जी, तो दोबारा वाला लाइन आप यूज कर सका। साथियों, मेरे पशुपालक साथियों, मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है कि आप इन वीडियो से सीख सकते हो और ऐसा धन प्राप्त कर सकते हो जो आने वाले टाइम में इनके ऊपर एक किस्म की किताबें लिखी जाएंगी। बहुत बढ़िया सर। हाँ। और ये प्रवीण फौजी आपको सैल्यूट करता है कि आपके विचारों को, और मैं धन्य हो गया मेरे पशुपालकों के लिए मैं ये विचार लेके आया। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई देखो, ऐसे तो अपने चैनल पे आपने तरह तरह की वीडियो देखी होंगे, एक से एक बढ़कर भैंसे देखे होंगे, एक से एक अच्छे इंसान देखे होंगे, लेकिन मेरा ऐसा यही रहता प्रयास, मैं अच्छा पशुधन भी दिखाऊं और अच्छे व्यक्तित्व के जो इंसान होते हैं उनसे भी आपको मिलाऊं। आज इस फार्म को कई भाई वीडियो में कि देखा हो तो हो सकता है पहचान चुके होंगे, लेकिन दोस्तों आज मेरे पशुपालकों को वो चीज सीखने को मिलेगी जो आपने कभी शायद नहीं सुनी होगी। ये कोई मस्का लगाने वाली बात या कोई वो करने वाली बात नहीं है, मेरे जो दिल से लफ्ज निकलते हैं, मैं कोई रट के रटा के नहीं लाता और आप लोगों के लिए वो शब्द लेके आता हूं। और दोस्तों मैंने कुछ एक बातें भाई से शेयर करी हैं, तो उन बातों से ये पता चला है कि भाई एक फेमस आदमी ही नहीं है, जो उनका दिल है वो इतना बड़ा है कि आप भी उनकी बातों को, उनके विचारों को सुनकर हैरान हो जाओगे। तो ऐसे ही एक शख्स से मिलाते हैं आज, जिसका नाम है वीर साहू और सपना चौधरी। कौन नहीं जानता। आज अगर हम किसी साइड से बात करें तो नंबर 1, और लेकिन लोग सिर्फ इस चीज से जानते हैं कि वीर साहू एक सिंगर है, वीर साहू एक गायकार है। मैं उस चीज से वो नहीं, लेकिन आज मैं आप लोगों से एक मिलाने जा रहा हूं। अगर मैंने कुछ एक मिनटों में बात करी है तो एक जो नंबर 1 इंसान है, नंबर 1 इंसानियत है, मैं वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताता हूं। जिंदा कौन है, मर्या कौन है? जिंदा वो है जो दूसरे को संभाले, वो जिंदा माना जाता है। और जिसको आप मर्या हुआ कौन है? जो जिसके सुख दुख में या किसी के भाईचारे में या किसी को आपकी जरूरत है उसके पास नहीं जाते, वो इंसान मर्या हुआ है। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। और जी भाई जी ठीक ठाक हो? स्वागत है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो ये देखा होगा भाई जी, आप एक एक चीज पकड़ना। ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन कभी कभार किसी चैनल पे आप लोगों को ऐसी मिलेगी। मिलने का अंदाज आप जिससे समझ चुके होंगे। आजकल एक आदमी जब किसी चीज पे नंबर 1 बनता है ना, तो उसको आदमी से है ना समय लानी शुरू हो जाती है। लेकिन आपने मिलने का भी अंदाज अगर देखा होगा तो भाई का उस चीज से भी आप जो माइंड वाले आदमी होते हैं वो पकड़ जाते हैं बात को, और वही शख्स आपने देखा होगा। यही चीज मैं भाई की काबिलियत के कारण इधर पहुंचा हूं। और साथ ही साथ लोग ब्रीडिंग, ब्रीडर ये सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन आज आपको ब्रीडिंग और करने का तरीका ये सारा एक ही जगह मिलेगा। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार प्रवीण भाई। तो भाई जी, मैंने जहां तक आपको देखा है, वीडियो के माध्यम से देखा है, भाई फेस तो 1-2 बार अभी मिले हैं, तो आपका पशुओं के प्रति इतना प्रेम मैं देख करके
दंग रह चुका हूँ। तो आप में ये प्रेरणा कहाँ से, शुरू से ही है या कैसे आपने? परवीन भाई आप घर के डाल बात करांगे पहली बात तो जी मतलब हरियाणवी में बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं, बिल्कुल जी, और हिंदी बोलने की आपने भी आवश्यकता नहीं जी है। अब क्योंकि अपनी ऑडियंस हरियाणा वाली है, बहुत बढ़िया। तो ये तो डीएनए में है अपना। जी इस तय मतलब किसी तय इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। तो जी आजकल इंस्पायर तो उन होना पड़ा है जो गामन छोड़ने फिर हैं। हाँ जी, शहरी होने खातर, अमीर होने खातर इंस्पिरेशन चाहिए, जमीन पर रहने खातर इंस्पिरेशन चाहिए नहीं। आ तो आनंद चाहिए, आनंद है। तो आप आनंद की बात करें, आनंद किस चीज को मानते हैं? आनंद की तो कोई परिभाषा ही नहीं है। एक तो एक कोई नु कहा कि नींद किस चीज ने मानना है। हाँ जी, नींद तो नींद है, नींद के बारे में क्या कहूँ, सोना क्यों है। नहीं, आनंद आपके हिसाब से? आनंद ठीक वही चीज है कि एक फालतू किसी की भड़क नहीं, ना नेगेटिव सोचना ना, क्योंकि आप मोटिवेट थोड़ी देर खातिर रह सको, आनंदित आप लंबा टाइम रह सको। आनंदित आप लंबा, तो आनंद तो अपना तो मेरे खातिर तो आनंद यही है कि नेचर के बीच रहना, अपने कल्चर के बीच रहना, तारे वर्गे भैया के बीच रहना। यानी कि आप अच्छे काम करते जाओ, आनंद तो अपने आप आता अच्छा बुरा का मन नहीं मेरा, अच्छा बुरा का तो आप बताओगे। ये मेरा स्वभाव है बेसिकली। हाँ, स्वाभाविक तौर पर ही से यहाँ पर। तो सर एक पशुपालकों की अगर भाई बोल भाई, हाँ जी, अगर पशुपालकों की अगर बात करें तो ये एक एक जो टॉप के आपके मुर्रा के आपने जो नगीने रख रखे हैं, तो इनकी अगर हिस्ट्री जाने तो क्या क्या है? परवीन भाई पहली बात तो मैंने नो भी नहीं बेरा टॉप के थे या टॉप के हैं। हाँ जी, वो तो बाई चांस गोल्लू बर्गा आ गया, कोई आप बर्गा भाई आ गया, कोई और आ गया जो जानकार है वो आए, तो मैंने पता चला कि अपना दौर इतना अच्छा कलेक्शन हो रहा है जी। ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे खातिर ये रूटीन की चीज थी जो अपन स्वाभाविक तौर पर तैयार हो गया अपने आप। जी। हाँ, और ये वो भैंस तो आप शुरू कराएंगे, वो बड़ी भैंस। हाँ जी, सबसे बड़ी भैंस मेरे को नजर आ रही है, तो उसके बारे में भैंस मैं इसने भैंस नहीं मानता जी, क्योंकि घर पैदा हुई चीज तो झोटी रहा सदा। जी जी जी, ये 4th लैक्टेशन में बच्चा देगी। अच्छा, और तारा इसका नाम है। तारा बचपन से प्रमोट होती रही है, बचपन में एलडीएफ वाले पेज पे इसके फोटो वोटो पढ़ते रहे हैं जी। सिकंदर का शायद पहला सिमन हरियाणा में लग गया था। अच्छा, 2016 में खुद जाकर मैं लेके आया था जी। उस तो एक कटड़ी पैदा हुई थी, तारा नाम है इसका। तो ये सिकंदर की बेटी, सिकंदर की बेटी है। इसकी माँ भी अपना घर थी और इसकी नानी भी अपना। इसकी माँ कितने दूध की थी? इसकी माँ उस टाइम पर रूटीन का 18 किलो दूध दिया करती। ई वाले हिसाब था तो मेरे वो 20-21 दे देती, क्योंकि ज्ञान हो रहा है जी। और किसी को होती तो शायद और भी ज्यादा 26-27 23-24 दे दे, बताने खातर 25 प्लस हो जाए। देखो पशुपालक साथियों, एक अगर आज हम बात करें, भाई को ये भी पता नहीं था कि ये मेरी, क्योंकि जब किसी के पास कोई हीरा पड़ा होता है तो सबको उसकी कीमत का पता नहीं होता। ये देखो, अगर हम फेस की बात करें तो गर्दन की बात करें तो इतनी लंबेट की भैंस आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलती है। और दूध की जो आपने बताई दिया इसको, और लंबेट देखो, हो सकता है देखो कैमरे में पूरी नहीं दिखाई पा रही हो आपको, और पीठ पुट्ठे की साइड से अगर आप एक पहचान कर सको, जो पुरानी भैंसें बोलते थे ना, जो दूध लाइन की, आज तो हर आदमी ने दूध वाली भैंसें बना ली। वो चीजों को छोड़ो कैसे बनाई क्या करी, लेकिन जो पुरानी भैंसों की अगर हम गिनती करते थे, हमारे बाप दादा जो उस टाइम में, यानी कि मैं ये कहूं कि पूरे स्टेट में 1-2 भैंस 18 केजी की मिलती थी, उन भैंसों में इसकी उस टाइम में इसकी और इसकी माँ की गिनती थी। तो पीठ पुट्ठे की बात देख सकते हो। और कैरेक्टरों की आप अगर बात करते हो, भाई कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, तो ये है उसमें कैरेक्टर। और मैं एक और बात बताता हूं, शायद कोई पशुपालक नहीं बताता, जिस भैंस का पेट होगा ना, पेट लेंथ देखो भाई, देखो लेंथ देखो, अभी देखो लंबेट देखो, ये चीज मैं कवर करना चाहता था। और पेट की बात करो दोस्तों, ये बताते नहीं है, जिस भैंस का पेट होगा ना भाई साहब, वही दूध अच्छी निकालेगी। कई सख्त वाली है ना, वो हो सकता है 18 काट दे, 20 काट दे, लेकिन अपने बुढ़े का अगर देखे बड़द वर्गा गात आड़ी के दूध दे, बड़द वर्गा गात आड़ी ये दूध नहीं काट सकती। देखो मैं बड़े बड़े करमवीर के पास भी गया, नरेंद्र सेक्रेटरी के पास भी गया, तो उनको भी मैं ये समझता था कि जो नरेंद्र सेक्रेटरी जानता हूं मैं भी जानता हूंगा। और लेकिन आज पहली बार वीर साहब के पास पहुंचने के बाद ऐसे लगता है कि मेरे को मुर्रा का 50% ज्ञान है, तो भाई को 95% है। समस्या के है प्रवीण भाई आड़ा के धोले बाल आए पाछे शाना मानना है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा नहीं होता जी। ये तो वैसे एक ऑब्जर्वेशन की बात है, जो ज्यादा ऑब्जर्व करेगा टाइम देगा उसका है। किसी 12वीं वाले बालक ने अपने से भी ज्यादा हो ज्ञान, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसकी बात ना कोई सीरियसली नहीं लेता।
और हालांकि मैं भी कोई 10-15 हजार वाली नौकरी कर रहा होता तो मेरी बात ने सीरियसली नहीं ले। ठीक समाज का चलन और तरीके का चलन होगा। तो भाई ने क्या बात बताया, जो किसी लेवल पे हो जाता उसी को सैना माना जाता, उसी को नहीं। ज्ञान किसी को बच सकता है, छोटे को, बड़े को, हाँ। पढ़े लिखे को, कम पढ़े लिखे को। ज्ञान तो का उद्देश्य है, उम्र तक कोई मतलब नहीं होता। तो ये सिकंदर की बेटी है भाई, ये सिकंदर की बेटी है। हाँ। और इसके बारे में आप पहले इसकी ये बात पूरी कर ले प्रवीण भाई जी। इसके बारे में फर्स्ट टाइमर का मैं फोटो दूंगा आपने। हाँ जी। इतनी ज्यादा अच्छी अपना और कोई भैंस और आप बनी होंगी सब अपना तो अच्छी भैंस है, अपना तो कोई कंपटीशन है नहीं कोई कंपटीशन के लिए नहीं है ये, लेकिन इतना ज्यादा ऑर्डर मैंने नहीं देखा किसी का। फर्स्ट टाइमर बहुत अच्छी बनी। अब ये क्या महीने की ज्ञापन है? अब ये 7 महीने की ज्ञापन, अब ड्राई करी है। तो इतनी अच्छी बनी थी इसने फर्स्ट टाइमर में, इसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई या जी की वो बड़ी बात है। अच्छा। इसका प्रोलैप्स पाछा लटका रहा फूल। अच्छा। और जब फूल बच्चेदानी बाहर लिकड़ेगी तो मतलब पोस तो जावे है पशु जी 7.5-8 किलो दूध काट लेंगे उस पोस का कारण भी इसका। फिर अंदर चढ़वा देंगे 15 दिन में फिर लिकड़ा। किसी एक डॉक्टर की वजह है उसने गलत तरीका था इसका ट्रीटमेंट कराया ब्याते टाइम पे कि 26 महीने की ब्यागी थी और जोर मारे गई, बार बार जोर मारे गई। इस तरीके की समस्या बनी इसके साथ। वो इन्फेक्शन रिकवर नहीं हो पाया, डग्गा लाकर सेकंड टाइमर खातर प्रेग्नेंट करवा दी। बयान तो 2 महीने पहले फिर दिक्कत आ गई बच्चेदानी की, वो इन्फेक्शन फिर थनाम उतरया। इस तरीके की प्रॉब्लम रही है। तीसरा ब्याह थोड़ा सा सुधार होया, इन्फेक्शन फिर भी था, थोड़ा सुधार करे आपा ने। उसके बाद में रूटीन का 26-27 किलो दूध पर चली गई। लेकिन फिर क्या कैपेसिटी बताओ इसकी, अब की बार जिस दिन ठीक बैगी उस दिन आप इसकी कैपेसिटी बता पाओ। दोस्तों मेरे पशुपालक साथियों, एक बात सीखने की है, कोई भैंस फूल दिखा देती तो मेरा किसान उसको तुरंत बिक्री कर देता है और वो घबरा जाता है, पता नहीं क्या करेगी। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वीर साहू भाई ने उसके पास रखा, उसको ठीक किया, ट्रीटमेंट किया और आज उस लेवल तक भी 27 केजी दूध निकालना अचंभित वाली बात है। कोई एक भी हिंदुस्तान का कोई ऐसा आदमी हो, मैं चैलेंज करता हूं कि जिसने इतना कुछ होने के बाद भी इतना दूध निकाला हो। तो लेकिन फिर भी उस मैच को संभाल करके रखना और 27 केजी तक पहुंचना। अपनी चीज में कमी भी नहीं बताओगा कोई ना कोई नहीं सारा क्षमी बताइए इसका क्या समस्या हुई भाई जी। न तो आपने बिक्री करना न और करना, ये नहीं प्रॉब्लम हुई। इसका प्रोलैप्स भी होया खूब के साथ रखी थी कि घरा हथा पाड़ी होड़ी है और सारी भैंस बेच जाएंगे, इसने रखेंगे ब्याह से ना ब्याह। दोस्तों वीडियो को और किसी साइड में मत ले जाना, दिखाने का मकसद ये है मेरे पशुपालकों को सिखाना। ये कोई बिक्री का या कोई वैसे नहीं आया मैं इतनी दूर चल के, ये सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए। किसी भैंस ने किसी इंसान के फूल दिखाया और उस भैंस का आपने देखे होगा ट्रीटमेंट किया, वो वापिस धकाया तो इन्फेक्शन इतना बन जाता है, उसका दूध निकालना मुश्किल हो जाता है और वो बुखार और पूरे ब्याह उसकी बीमारी नहीं छूटती। और ये बात एक सत्य मान लेना, 27 केजी जो दूध बताया गया है ये कोई बिक्री के लिए या पशु को प्रमोट करने के लिए आप लोगों के पास नहीं हो रहा। उस भैंस का 27 केजी निकालना तो आप समझ सकते हो कि पूरे भारत में अगर इस टाइप के नगीने हैं तो जब भारत नंबर 1 मुर्रा में कहा जाता है। और प्रवीण भाई इसके अपन बताने की जरूरत है ही नहीं कि कितना दूध की है। जी इसकी गवाही तो इसकी बेटी देगी। वाह। तो इसकी ज्योति है खड़ी, देखो भाई पूरी इतनी पुरानी ब्रीड, अचंबा, नानी दादा इस टाइप का पीढ़ी बनना, लोग ब्रीडर को आते हैं भाई। मेरे को तो आज शर्म आने लगी इन बातों की कि अपने आप को ब्रीडर को आते हैं बड़े बड़े, लेकिन आज तक मैं उनसे बात करूं तो उन्होंने कभी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी का भी रिजल्ट नहीं बताया होगा। और आप लोगों को भी किसी वीडियो के माध्यम से मिला हो तो आप बता सकते हो दोस्तों। तो सर है इसकी बेटी? हाँ, इसकी बेटी। चलो भाई ये उसके पास लेके जाते हैं। आज किसान भी अपने आप को धन्य समझेगा कि अपने चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पे इस टाइप की जो वीडियो लेके आए हैं। तो भैंसे सब दिखाते हैं, दूध सब दिखाते हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है, मेरा किसान है जो मेरा पशुपालक है कैसे जागरूक हो सकता है। ये इसकी बेटी है और ये मतलब मंगलवार ने रात में 10 बजे ब्याही हो रही है विद वीडियो प्रूफ। हाँ इस मंगलवार को, अभी शुक्रवार आज शुक्रवार है, परसों की ब्याही हो रही है, परसों ब्याही है भाई। और मेल का आपको इसने जन्म दिया है ये भी बताऊंगा, कौन से किसका रिजल्ट है, ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ आप है ना दिल थाम के रखिए भाई, ऐसी डिटेल कभी आपने किसी चैनल के माध्यम से नहीं मिली होगी। तारे की बेटी और 40 महीने की दूसरे ब्याह किया तो तारे की बेटी माया और भाई 40 महीने की और 4 दांत दोबारा ब्यागी भाई। और इसका दूध कैपेसिटी, दूध कितना मतलब अभी तो बनेगा भाई, लेकिन आज खाली करी थी तो कितना था प्रवीण भाई? बनी बता दे, खाली करने के बाद ये बताना है। ठीक है, कोई अवसर ऐसा या तो देवगी या
हाँ। क्या कोई कच्ची ब्याई की कोई बोर बड़ाई करना उचित नहीं समझते। बहुत बढ़िया भाई। आप तो है ना, मैं क्या बात करूं, सारी चीजों को है ना स्टॉप लगा देते हो, और स्टॉप भी वैसा, ये नहीं कि अड़ जाने वाला स्टॉप से, जिससे ये समझ में आता है कि ये स्टॉप किस चीज का एक्चुअल में होना भी ये चाहिए। आज मैंने बता दिया ये 30 देगी 24 देगी, लेकिन एक्चुअल में कच्ची ब्याई को भाई आइडिया नहीं लगा सकते। अगर मेरा अनुमान, एक सॉफ्टवेयर अभी मैं पहले नहीं बताना चाहता, एक सॉफ्टवेयर तैयार किया लोगों ने कि उस सॉफ्टवेयर से पशु ये बताएगा कितना दूध निकाल देगा, कितनी उम्र है, कितनी एज है। चलो अच्छी बात है, उसको आगे हम देखेंगे कैसा रहेगा। लेकिन एक बात बताएं, मेरे सॉफ्टवेयर से अगर पूछा जाए तो 24 केजी दूध की ये झोटी है। देखो भाई, हाँ, अपना अनुमान नहीं है ये, मैंने भी इसका, मेरा खरकी का तो बता दो फर्स्ट टाइम कितना निकाला। खारकी का भाई रूटीन में मतलब 19 किलो का करीब दूध इसका देखा हमने। देख लिया भाई, 19 केजी फर्स्ट टाइमर ने इसने निकाला है। खीरी। और इसके करेक्टरों की इसकी उम्र का मतलब ये मान लो दूसरे बैग या 40 महीने की उम्र की है, और इसकी बाकायदा डिलीवरी की जब यह पैदा हुई उस टाइम की इसकी वीडियो हो, कदे कोई वैसे मानदा हो। जी जी जी, हाँ मतलब पैदा हुई उस टाइम की वीडियो है, इसका बेटा पैदा हुआ उस टाइम की वीडियो है, और पहले ब्यात में ब्याई उस कटड़ी की वीडियो। भाई जी कोई न मानने वाला तो है ना पूरी जिंदगी वो ऐसे ही निकल जाएगी उसकी न मानने वालों में। मैं जो मेरे पशुपालक है समझ चुके होगे प्रवीण कहाँ आया, हर वीर साहू क्या चीज है, वो उन चीजों को पता ही। झूठ तूफान वाला सौदे तो बंद हो लिए, जो होने थे ना, जो झूठ बोलते थे उनके वो सौदे ही बंद हो चुके हैं, उन चीजों को छोड़ दो। अगर कैरेक्टर की बात करूं एक पशुपालकों को सिखाने के लिए, और जो तारा के गुण माया में क्या क्या आए हैं, देखो सींग सेम है, और चेहरे की जो बनावट की बात करें तो वही है। गर्दन की बात करें तो हो सकता है अभी उसके मुकाबले थोड़ी कम है, तो इसमें हो सकता है जो बुल के कैरेक्टर हैं इसमें ज्यादा मिले। तो ये किस बुल की है वो भी भाई साहब पूरी डिटेल लेंगे। तो दोस्तों अगर इसकी एज की बात करें तो टोटल 44 महीने की इसकी एज हुई है, और जन्म कब होया था और इसका ये सारी डिटेल भाई के पास है। कब का जन्म भाई इसका? इसका जन्म भाई ये मतलब 31 दिसंबर 2019 की, और 1 जनवरी 2020 की रात नए साल वाले दिन हुई थी। 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर ने 4 साल की, 31 दिसंबर ने 4 साल की, 1 जनवरी या 31 दिसंबर की रात ने 4 साल की, 4 साल की हो जाएगी। तो ये इसकी एज है भाई। और जो आप कैरेक्टर अगर देख सकते हो, जो बिल्कुल एक हमारी जो पहले भैंस होती थी उन्हीं कैरेक्टरों में इसकी शामिल है। तो ये कौन से बुल की है भाई? ये है सुरजीत मलिक के पास एक भैंस 27.5 किलो की भैंस थी, 2012 बुरा की बात है शायद, 2012 में, हाँ है ना, मलिक साहब के पास। और हाँ। उन पर विराट बुल यूज करा उनने, और एक कटड़ा पैदा होया जी। वो कटड़ा आंध्रा चला गया, हरियाणा में एक ब्रीडिंग हुई थी अपनी जोटी की उससे, और उससे पैदा हुई थी। उससे ये पैदा हुई थी। तो जो भैंस तारा थी आपने देखा होगा, माया की माँ, वो कैसे क्या बनोई, और फिर उससे कैसे ये जो माया हुई, और उससे जो कैसे लाइन बनी है, वो आपको ऐसी बात सुन करके आप भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि आप अपने को भगवान ने ये देना था कि ये लाइन इधर रही। तो सर इसके बारे में बताना, कैसे क्या बन कराई थी आपने? परवीन भाई मतलब जो तारा थी ना, जब 13 महीने की इसका AI करवा दी थी अपन ने। 13-14 महीने की थी जब AI करवा दी थी, मात्र 13-14 महीने की। अच्छा। उसके बाद मैं रुक गई, क्या बन 2.5 महीने की ने बच्चा गिरा दिया। अच्छा अच्छा। उसका कुछ दिन बाद में, यानी कि 17 महीने की उम्र थी इसकी, हाँ जी। फिर हिट माई, और मैं बाहर था। बाबूजी बोले के या तो खराब होगी, फलाना दिमका तैयार है, इतनी तैयार आगे की नहीं रुका कर दी, इस तरीके का मतलब जो बात अपने लोकल में हुए हैं। हाँ जी। तो मैं आऊंगा इसमें बोले आड़े करवा दें, किसी जोटा पर डटनी जरूरी है गया। जी जी। मैं क्या ब्रीडिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं ने, तो वह बात के वहां, लेकिन अपना मानना ये है ब्रीडिंग सोच समझ के करनी चाहिए, अच्छा बुल यूज करो, बाकी तो मुकद्दर है अपना। तो फिर आप उसको ज्ञापन कराने के लिए इसने मैं आया गुड़गांव तक, और तार तूर सब की मैं गहने न बंद कर रखे थे। मलिक साहब पर बात हुई, मैं क्या बुल है कोई अपने पास? बोला बुल अपने पास नहीं है, लेकिन अपनी भैंस का बुल मैंने दे रखा था, वो उल्टा खरीद के लाया हूँ मैं अंदराड़ा खातर। अच्छा अच्छा। और गाड़ी मतलब बढ़ लाग रहे हैं। मैं मका रुको, मैं एक बार ले आऊँ इसने। तो इसने मैं मेरे बिना चढ़ा नहीं कर दिया गाड़ी में, खुद पाड़ी ओढ़ी थी। तो फिर इसने मतलब मुंह लको का, फरवरी का महीना था, डाठा मार के
कि भाई थोड़ी हमने भी नहीं पहचाने। हाँ ईव तो ये बात बताने में आनंद आओ जब तो कोई फद्दू मानर हाँ हाँ है ना। और ये तो पशु पालन तो फद्दू आदमी का ही काम है, क्योंकि पैसे नहीं इतना हो उस टाइम पे आदमी का याद नहीं रहता क्या बात है क्या नहीं। जी। तो इसने ले गया आप एक एग्जाम्पल लिया उसका टडन है जो इसका बाप है माया सुरजीत का। के पास हाँ, जो लेके हाँ, गए हाँ। सारे। फिर उसके बाद मैं इंटरेस्ट नहीं लिया और वो लोड होकर अंदर चला गया और अपनी जोटी उससे रुक गई और माया थी मतलब जन्म दिया इसने फिर या पाली। और कमाल की बात ये है, चलो कितने दूध की है या कितनी नहीं है, कितने की बनेगी क्या बनेगी, इस बात की खुशी नहीं, इससे ज्यादा मैंने इस बात की खुशी है एक लेजेंडरी भैंस हाँ। एक लेजेंडरी बंदे के पास बनने के उसकी लाइन बचाने में आप सक्षम हो गए, नहीं तो चला गया। नहीं तो वो आंध्रा में चला गया था ये हाँ, समझो। तो दोस्तों पशुपालक साथियों ये देखने की बात है, भगवान ने भी साथ दिया भाई का कि ये जिस चाव से उस प्यास को लेके गए हो, क्योंकि वो उस टाइम पे गाड़ी में मलिक साहब उसको लोड कर रहे थे, सुरजीत मलिक साहब। तो उससे इन्होंने टूटता अम्मा था जो टूटती ईंट बोलते हैं, और उसको बुल को क्रॉस करा। तो टूटते अम्मा में मतलब वो मुश्किल से एक बार क्रॉस किया, लेकिन उसको लेके आए। लेने के आने के बाद प्यास को बुखार हो गया, और बुखार होने के बाद भी वो उसका ट्रीटमेंट होया और वो फिर भी उस हीटर को मान गई, और उस लाइन को भाई आज तक और बचा फर्स्ट पा रही। टाइमर जब या ब्याई ने जब इसने इसकी डिलीवरी करी जी। जाडा का टाइम था 31 दिसंबर का, और 3 बजे जोर लाने लगी जोटी। जी जी। और मतलब 12 घंटे जोर लांदी रही, वाह वाह। मतलब डिलीवरी नहीं कर पाई या इतनी मतलब हैवी थी या कुछ भी लगा लो, ऐसी सिचुएशन बनी। एक डॉक्टर ने बैठा भी रखा था पास, बोला कोई नहीं ठाडी जोटी अपना आप आ जाएगी। अच्छा अच्छा। तो फिर ये मुश्किल था इन्हें डिलीवरी इसकी पैदा कराया माया थी। और उसके बाद में इतना जोर लाने के बाद में आप बोली होगी। इसका माया का आपने जन्म भी बताया था, कब का था? इसका माया का जन्म है 31 दिसंबर की रात या 1 जनवरी 2020 कह लो। 2020। हाँ हाँ, नए साल वाले दिन पैदा हुई थी। ठीक ठीक। तो उस साल में मतलब इसकी माँ तो और कोई और किसे बोंदी तो फिर बेच दे। तो अभी कौन से प्रेग्नेंट है? अभी प्रेग्नेंट 2, इसने फर्स्ट टाइमर भी चौटाला बच्चा दिया है और इस बार भी अभी चोटा लगा अपने पास बुल था वो। तो ये चोटाला का बेटा है भाई, और आपको इसका भी मतलब ये दिखा देते हैं जो चोटाला का रिजल्ट है भाई। ये छत्रपति इसका नाम रख दिया है। और तो ये चोटाला बुल का रिजल्ट है। मेरा प्रयास रहता है कि भाई बुलों का भी रिजल्ट आप लोगों को साथ के साथ दिखाता रहूं। ये देखो भाई, और ये टेल की बात करें तो बिल्कुल ब्लैक टेल है, और टेस्टिकल अभी से मात्र ये मतलब 3 दिन का बच्चे के ही अच्छे करेक्टर हैं। और तीसरा दिन है आज। हाँ, आज रात ने 3 दिन का होगा। हाँ, और देखो बिल्कुल मतलब ब्लैकनेस देखो छोटे बच्चे की, और काफी अच्छा मजबूती देखो, पैरों की मजबूती ये देखो, इतने मोटे गोड्डे, मतलब कितने मजबूत सीधे पैरों से हर चीज है। एक छोटी है अगर कमी देखें तो मेरे को जोटिया में एक छोटी है अगर कोई कह सकते हो सकता है ब्याने के बाद अभी ठीक खड़ी है, नहीं तो मैं एक चीज कहने को हो रहा था, थोड़ा लेद मेरे को दिखाई दिया जोटी में। और अगर चाहे इसकी फिटनेस की और बात करें तो किसी साइड से भी अगर रिंगों की बात करें, रिंगों में जोटी लगती है कोई, जहां तक मेरी नॉलेज है। भाई जो लेद वाली बात है ना, हाँ जी, इसका यो पोर्शन ज्यादा हैवी है। अच्छा अच्छा, जो पोर्शन ज्यादा हैवी है तो 8 दबे जागा। जी जी जी। और बड़द वर्गी कड़की कदे दूध के देगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ये जिक्र चला ही था कि पेट जितना अच्छा होगा उतना दूध निकलेगा। पेट बहुत हैवी है इसका। फर्स्ट टाइमर ने जब इसने काविंग करी इसकी कटड़ी 65 किलो की थी। वाह जी वाह। इतना हैवी बच्चे दे, वो भी खूब हैवी है। देख लो तीसरा दिन है आज बच्चे का। कल उसकी लाइन बताऊंगा मैं बच्चे की। अच्छा अच्छा। उसका जो बाप है जी, एक मतलब प्रपोर्शन में ब्रीडिंग का मैं बताऊं जी, अगर 13% ब्लड रह गया है हाँ किसी भी लाइन का जी, तो दोबारा वो लाइन आप यूज कर सका, दोबारा यूज कर सका जी। उसे लाइन में। एक हो इन ब्रीडिंग, एक हो लाइन ब्रीडिंग, एक हो आउट ब्रीडिंग।
ये तीनों चीज देखना भाई, मेरे को भी नॉलेज नहीं है। कोई ये कहता हो भाई मैं नहीं जानता हूँ इतना जितना भाई जानता, और मैंने ये बात पहले बताया था, मैंने किसी ब्रीडर से न तो सीखने को मिली, न किसी ब्रीडर ने वीडियो में आज तक बताया। जैसे इसका बाप हो गया चौटाला जी, और चौटाला की माँ है जो, जैसे चौटाला की आप पूरी लाइन कैलकुलेट करा तो वो रानी की लाइन का है, रानी की लाइन का। इसकी माँ, इसका बाप की जो माँ है जी, वो 25 किलो की लावांगे आप, ज्यादा नहीं लांदे जी। और उसकी जो माँ थी एलडीएफ की रानी 2, एलडीएफ की रानी 29 किलो दूध तोल को ले गए थे वे। 29 किलो दूध। उसकी माँ है रानी, उसकी माँ रानी, और उसका दूध 27-28 किलो भी तुलदा रहा है 8 मनों में ब्यात में भी जी। और उसकी माँ भी 25-26 किलो की थी। मैं इसके बाप की वीडियो भेजूंगा पेडिग्री की। जी जी। और वो उन भैंसा पे एचएलडीबी के सीमन यूज हो पैदा हुए, मतलब रानी पे एक अच्छा सीमन यूज करा, 29 किलो की रानी 2 पैदा हुई। हाँ जी। रानी 2 पर अच्छा सीमन यूज करा, एक अच्छी भैंस 25-26 किलो की पैदा हुई। उस पर अच्छा सीमन यूज करा तो एक कटड़ा पैदा आया, वो कटड़ा मैं लेके आया और मन ने फिर वो अपनी जोटी पे यूज करा। अच्छा अच्छा। और वो इसका बाप है। इस जोटी की लाइन सुनो आप जी। इसकी माँ अपना दिखा दी। हाँ, इसकी माँ की माँ अपना पे थी, उसकी माँ की माँ भी आप पे हाँ इसकी माँ की, तारा की माँ, तारा की माँ भी अपना पे थी अपने पे। वो कितने दूध देखो की थी? इसकी माँ, इसकी माँ तो ये माया, इसकी माँ, माया की माँ, माया की माँ तारा, तारा, तारा। तारा की माँ भी अपना पे थी। हाँ जी। तारा की नानी भी अपना पे थी। अच्छा। तारा का बाप सिकंदर है, तारा का सिकंदर की माँ बाप रानी सिकंदर, है। सिकंदर की माँ रानी। अब इसका फादर साइड आ जाओ आप। हाँ जी। इसका फादर डब्लू क्या करते, डब्लू विराट सुरजीत मलिकाड़ा। हाँ, विराट का बाप उसका डब्लू का बाप विराट, विराट। विराट की माँ 26 किलो प्लस दूध की जी। और विराट का बाप M16। M16। और उस डब्लू की माँ, मतलब जो विराट तक क्रॉस होने के बाद जो बुल पैदा हुआ जिसकी यह बेटी है जी। उसकी माँ 27.5 किलो वाली दादरी वाली भैंस सुरजीत मलिक की। तो ये इतनी लाइन ना था पाई प्रोड्यूस कर पाए। हाँ तो सर इसका आगे की सोच क्या है आपको इसकी, ये पता? फिलहाल कोई सोच नहीं, फिलहाल ये है इसने छक्का दूध पियावा चक में दूध ब्याओ तैयार करो। तो ये कटड़ा आपने पहले भी तैयार कर रखा है? पहले वो तो जो अपने पास कटड़ियां है हाँ, उन पर यूज करने खातिर है वो अपने फार्म पे। देखो दोस्तों, आपने उस कटड़े के बारे में देखा, माया के बारे में देखा, और ये उस कटड़े की रियल सिस्टर है, मदर और फादर उस कटड़े की रियल सिस्टर है। फादर कौन सा बताया इसका? फादर चौटाला है, चौटाला, माया है। चौटाला उसी कटड़े का था। और माँ ये जो फर्स्ट लैक्टेशन की थी, जो 19 केजी दूध निकाला, उसकी ये कटड़ी है। दूसरी जो माया बोलते हैं ना, वो एक किस्म की ये धनमाया, माया का नाम बड़ा धनमाया, धनमाया ही समझ लो भैया। तो नूर कोई नूर वह चीज चल गई भैया। तो ये देखो टेल उस कटड़े का भी अगर बात करें तो उसका भी बिल्कुल ब्लैक जेड था। ये ओरिजिनल उसकी सिस्टर है। और देखो पहले और चीज बाद में दिखाऊंगा, पहले ये देखो टांगों की, ये देखो एक जैसे एक बुल खड़ा है, जैसे एक ये बुल खड़ा है तो वैसे इसके पैरों का ये देखो। और दूसरी देखो थनों की बनावट देखो दोस्तों, ये देखो मतलब बराबर का ये भी थन, शराफत भी और ये भी आप। और शराफत देखो, कोई भी कटड़ी उछल कूद के पड़ेगी। तो दोस्तों और ये इसका स्ट्रक्चर देखो प्रवीण भाई, आप जो कम है ना पुट्ठे वाला। हाँ जी, हाँ जी। इस उम्र में भी इसमें सारी चीज जो कहते हैं ना पूरे के पूरे, ये जो एक और जो कम है एंगल आड़े के ब्रीड लिए हुए, यहाँ तो ऊंची यहाँ तो नीची, वो एंगल तीनों एंगल मिलेंगे आपने। ये एंगल भी मिलेगा, यहाँ तक भी वी है, ठीक है। तो ये सर आपने सभी बुलों का निचोड़ ले लिया। हाँ। तो कैसे लिया ये निचोड़? कैसे कोई किसान आपसे सीख के ऐसे ही तैयार कर भाई सकता है? मेरा तो ये चलो इसने चाहे प्लस मानो चाहे कोई नेगेटिव मानो बात है। हाँ जी। मैंने तो एक कैलकुलेशन करके ब्रीडिंग करने का विचार बनाया। कैसे किया जी? कैलकुलेटेड ब्लड 13% ब्लड रह जाए अगर, तो आप उसे लाइन में फिर यूज कर सका है। अच्छा। जैसे इस कटड़ी की जो है, हाँ जी, इस कटड़ी की माँ की, इसकी जो नानी की दादी रानी है, नानी की दादी रानी, इसकी जो नानी है ना तारा, हाँ। इसकी माँ की दादी रानी है एलडीएफ वाली जी, ठीक है। और इसका जो बाप है चौटाला, उसकी सिड़नानी रानी है जी। तो दोनों साइड का अगर कैलकुलेट करा, जैसे रानी का ब्लड सिकंदर में रह गया 50%। हाँ जी।
और सिकंदर फिर इसकी जो मतलब तारा की माप यूज करे तो उसमें आप 25 आ जाएगा 25% रह गया जी। सिकंदर का ब्लड है। अभी समझ में आई है बात। और उसका जो आएगा उसमें 12% रह जाएगा। उसमें जो केवल लग रहा है माया इसमें 12% 12%। और इसमें कितना रह गया 6.5%। तो इसका मतलब हम उससे करो 6.5% रह गया ना इसमें ब्लड। हाँ। और इमनून तो आ जाओ चौटाला वाली लाइन पे। चौटाला वाली लाइन से। चौटाला की जो केवल लग रहा है जो पड़नानी थी हाँ जी। रानी 2 उसमें रह गया 50% ब्लड रानी का जी। ठीक है। हाँ। और उस रानी 2 तक आगे फिर कटड़ी पैदा हुई उसमें फिर 25% ब्लड रह गया रानी का। हाँ जी। उस तक फिर एक कटड़ी वो जो कटड़ा पैदा होया उससे 12-13% फिर रह गया जी। फिर वो उस पे यूज करके आपने दोनों बच्चे लिए हैं। उम्मीद कराइन तो एक्स्ट्रा उम्मीद करा के अच्छा रिजल्ट देंगे। वाह जी वाह। किसान साथियों, मेरे पशुपालक साथियों, मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है कि आप इन वीडियो से सीख सकते हो और ऐसा धन प्राप्त कर सकते हो जो आने वाले टाइम में इनके ऊपर एक किस्म की किताबें लिखी जाएंगी। अगर यही चीज किसी और भाई के पास होती, ब्रीडर के पास होती, तो हो सकता है कि उसका मोल भी नहीं रहता। लेकिन मैंने ये वीडियो में पहले भी क्लियर किया है मेरे भाई, ये कोई मैं बिक्री के लिए या कोई सेल के लिए या किसी चीज से ये वीडियो नहीं है। ये मेरे किसान पशुपालक साथियों को सीखने के लिए ये वीडियो है। और आप वीडियो को देखते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ऐसा ऐसा और भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो ये बुल की बात करें भाई, ये कैसे है? ये इसकी माँ की मैं फोटो वीडियो दिखाऊंगा। बहुत ब्यूटी की भैंस थी। अच्छा। और 6 दांत में उम्मीर पांडवान ने 24 किलो दूध तोल के लिया था। 6 दांत का 24 किलो दूध तोल के लिया था। उस पर कोई नूर यूज होया तो ये कटड़ा पैदा होया है। हाँ जी। इब यो बिल्कुल इन अलग लाइन देने खातिर इन दोनों कटड़िया खातिर मैंने राख रखा है। अच्छा। इसने यूज करूंगा मैंने कोई मतलब नहीं है ब्यूटी है के है। तो ये कोई नूर का बेटा इसकी भैंस इसकी जो माँ के कैरेक्टर थे ना। हाँ जी। कदे इसकी माँ का सींग नहीं बढ़िया जी। और कदे इसकी माँ के खुर नहीं बदे। खुर भी नहीं बदे। और इसकी माँ की धार ऐसी लाजवाब। हाँ जी। बहुत ज्यादा बढ़िया। इन करेक्टर का कारण मतलब सिर्फ दूध एक करेक्टर नहीं होता, अपन और चीज भी देखनी है। इम्यूनिटी भैंस कदे बीमार नहीं हुई। और ब्याते टाइम भी गां की डाल से उसने दीवार पर खुदा ली। इस तरीके की इसकी माँ थी। देखो दोस्तों, तो जैसे तारा में थोड़ा ढीलापन है। हाँ। इस लाइन में थोड़ा ढीलापन है। आपको थे पीठ थोड़ी पेट बड़ा है। हाँ। उस चीज ने इम्प्रूव करने खातर एक करेक्टर ने सुधारण खातर अपन यो बोल रखा है क्योंकि इसकी माँ भी फिट है और इसका बाप भी फिट है। सर पेट की तो मैंने इसलिए जी करके रहा, जो भैंस पेट वाली होगी ना। हाँ। वो दूध अच्छा निकालती है। दूसरी आपको बात बता दूं, अगर इसकी भी बात करें हम तो सींगों की क्वालिटी भी, चेहरे की क्वालिटी काफी खास ली है इसने। लेकिन अगर एक सुंदरता के ऊपर जाएं तो सुंदरता की तरफ में से थोड़ा सा अगर मतलब ये सुंदरता में परफेक्ट 100 का 100 नहीं बैठेगा। और आपने वाला बुल नहीं बन सकता है, सिर्फ ब्रीडिंग बुल बन हाँ कि आप कंपटीशन में लगा करके इसको फर्स्ट करवा लो, वो चीज नहीं बन सकती। कहने का मतलब ये है एक किस्म की ब्रीड के ऊपर जो अभी बातचीत चल रही थी वो टेस्टिकल दिखा भाई। रुका नहीं जो आपको एक और बात बताऊं, जो बात हुई थी भाई ने बताया कि एक और बात सींग बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। टेस्टिकल वाली और बात बताऊंगा आपने। कई कहते हैं कि इतने हैवी टेस्टिकल हैं डराओगे जी। बेसिकली मेरा मानना ऐसा है जी, कोई बूढ़ा देखा हुआ किसी ने, उसने नु देख के नीचे ने नु कह दी भाई बड़े दूध के बच्चे आऊंगे इसके तो बड़े बढ़िया थना होंगे। तो शामी वाला देख के देखा तला देख के बताई है ताऊ ने। नीचे क्यों बताई होगी? टेस्टिकल अच्छे हैं शायद, टेस्टिकल आर्डर का कनेक्शन है। मैं बता जबकि ऐसा नहीं है। ये रूडिमेंट्री जो टीट्स है ना बेसिकली उन तक डिसाइड हुए हैं, वो करेक्टर उन तक डिसाइड होगा। दूसरी आप देखो दोस्तों, मेरे पशुपालक साथियों, जो नली है वो बिल्कुल साफ है और टेस्टिकल भी साफ सुथरा है। और चेहरे की बनावट की बात करें तो बहुत ही सुंदर चेहरा है। एक अगर बात करें तो सर टैल की साइड से थोड़ी ही मतलब जो नीचे करेक्टर आने चाहिए वो थोड़े कम दिखे। कोई नूर में भी ऐसी टेल है, कोई नूर में भी ऐसी टेल है। लेकिन इन देखो आप कॉम्बिनेशन बैठाओ इसका टेडिकार इसका जी टेल का पूरा फर्क है, कोई है ही नहीं। मतलब ये टेल इसकी बच्चा की खराब कर नहीं सकता। क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पूछ है और मतलब सफेदी बिल्कुल भी नहीं है। इतनी सफेद है इसका। तो इसका तो जो आप जो परसेंटेज है वो इनके बच्चों में लेना। मेरा मानना ये है कि जो इसकी माँ थी जी और इसकी माँ की माँ भी अच्छी बताओ है, समझने की कोशिश करना। और इसकी माँ की मौसी भी अच्छी बताओ। इसकी माँ की तरफ तय इसमें ब्यूटी प्लस मिल्क आ गया। ब्यूटी प्लस मिल्क आ गया। कोई नूर की तरफ तो इसमें मिल्क आया है। ब्यूटी कम हुआ उसके बच्चे में, कम हुआ है बहुत ज्यादा मतलब। लेकिन मिल्क के मामले में शॉर्टी है जी। तो ये अच्छी लाइन होगी, इन आप यूज कराएंगे ठाटता है। और आपने किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अपना घर इसकी माँ थी, घर इसकी माँ। तो सर आप एक और बात बताएं, आपने इतना टाइम दिया मेरे को, मैं आपका सदैव आभारी हूँ। और मेरे को क्या दिया आपने, किसान साथियों को दिया नहीं भाई, मैं तो
टाइम के हुए तारा हाँ सारा जी ही जी, तारा। बहुत बहुत धन्यवाद। यही बातें आपकी बड़ी मेरे किसान साथियों को बड़ी अच्छी लगती है, और अच्छी क्या आप ग्राउंड पे भी उसको उतार के दिखाते हो। तो सर जैसे ये जो कटड़ी है, तो इसकी जो माँ ने फर्स्ट टाइमर ने 19 केजी दूध 19 दिया, दिया। और इसकी जो दादी थी उसने 27 के पास पहुंची। उसने कैपेसिटी का चेक कर देंगे उसकी। हाँ। ईब तक तो हमने भी नहीं बेरा कुआं कितना है दे दिया, फिर बीमार होगी, हाँ। दिक्कत होगी, फिर कितना है। लेकिन पिछली बार मैंने दिवाली वाला दिन इसकी 13 किलो प्लस की कैपेसिटी देखी है, 13.5 किलो के आसपास शाम ने दूध चोया शाम था। ने दूध तो आता, तो हाँ। यानी कि 26-27 केजी हाँ, दूध हो हाँ, गया। हाँ। तो अभी उसका कोई कटड़ा भी है? उसका कटड़ा तीनों कटड़िया दी हैं उसने। तीनों कटड़ी दी है। हाँ, हाँ, बहुत तीनों बढ़िया। बच्चियां फीमेल दी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सर आप किसानों के लिए इतना नॉलेज रखते हो, तो उनका क्या काम कर सकते हो भलाई के लिए, कुछ आपने विचार किया है? परवीन भाई, पहली बात तो ये है हम किसी का भला नहीं कर सकते जी। जब तक अगला खुद नहीं चाहता भला करवाना खुद को। हाँ हाँ हाँ, के ये बहुत अच्छी आप बात है। धक्का तक किसी के घर में जाके उसका भला करने भी जावांगे ना, फिर भी उनका होगा इसने कि हमारा भलाई पड़ी, हम चाहते ही नहीं यार। चांदे नहीं। वो ठीक वो बिलाड़ी बात हो जाएगी हाँ, कि हाँ। किसान चाहते नहीं, सरकार नु का बिल खातिर हमने बिल जारी कर दिया। हाँ हाँ ठीक वैसी हाँ। बात हो जाएगी। हाँ। भला तो खुद ही करना पड़ा है। अब जैसे अपना भला वैसे तो चलो समर्थ परमात्मा दयात है जी लेकिन ब्रीडिंग में अपन खुद भला करे अपना। जी जी, खुद या भला। परमात्मा ने खुद करे। भला, किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने कुछ ना तो और मेरे करा। फ्री सीमन दिया, किसी ने फिर ना किसी ने मेरे द्वारा पूछाया, ठीक है। लेकिन फिर भी जो आपका हो गया पाओ कर देंगे। देखा भाई, बात लेकिन सुनिए आपने। कहने का मतलब मैं एक बड़ी घोषणा करके वाह भाई नहीं लूटना वाह चाहता, भाई। मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहूँ। कहने का क्योंकि वाह मतलब भाई लूट का तो किसान वैसे बर्बाद कर रखे हैं, लीडरा ने कर रखे हैं। वाह भाई का चक्कर में, ताड़ी बजवान का चक्कर में वाह वाह घोषणा कर दी, करा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। माँ बाप भी बोलता है बेटा अगर कमाना अपने पैरों पे खड़ा होना सीख। तो यही बात ये कही है, दूसरे की मदद लेने की बजाय खुद पैरों पे खड़े हो, खुद ब्रीडिंग करना कहने सीखो, का खुद मतलब करो। प्रवीण भाई आपा नु का ध्यान, प्रवीण भाई आपा झोटा सीमन फ्री दें किसाना का भला खातर। एक मेरा 50 रुपया सीमन तक के भला होगा अगर उन्हें ढंग तक केयर नहीं करी, पाले नहीं, दूध नहीं पाया और कि मैं नहीं करा। सही ये भला मेरा सीमन ना कराया, उनकी केयर ना करा। मैं 50 रुपया सीमन देकर कोई मेहनत करके अच्छी चीज तैयार करा है, तो मेरे सीमन तो ज्यादा उसकी मेहनत ने भला करा। और जो मेहनत करने का इच्छुक होगा, जैसे आप हो, शौकीन हो मेहनत करने के, पशु तैयार करे हैं, आपने कदे फ्री सीमन की लालच नहीं कराया होगा। जी ना जी मन करा जी। 5,000 रुपए में सीमन लेने में तैयार हूं मैं, कोई गारंटीड बुल का दे तो जी जी, बिल्कुल सही बात कही। आप भी ले रे। बिल्कुल। मैंने लेकिन तो सर चक्कर के है किसी की इतनी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाला बुल ईब आने वाला टाइम में बनने लाग रहे हैं, ईब तक कौन है, कौन सा है? हाँ, रिजल्ट वो नहीं दे सके। हाँ। तो मैं तो सर एक छोटी मेरी इच्छा सी जागरूक हो गई थी, वो कहते हैं मन में थोड़ा अंकुरित हो गया था। हाँ। कि आप इतना अच्छा लाइन आपने संभाल के रखी। अगर ये बुल एक तो अपने पास 2-4 भैंसें सुई, अगर इन्हीं का सीमन शुरू हो जाता और मेरे किसान साथियों तक पहुंचता तो और भी फायदा उठ सकता। परवीन भाई जैसे भी आप कहोगे ना वो काम तो हो ही जाना है, उस खातिर मैंने वाह भाई की जरूरत नहीं है। जी जी। मतलब ना उस खातिर घोषणा की जरूरत, ना और बड़ा काम हो के मैं घोषणा करूं, लेकिन वो सर, तो आप वैसे भी कर देंगे। लेकिन देखो सर, हर आदमी के पास लोभ लालच होती है। आपके मेरे को पता नहीं, आपको जो शायद इंसान की पूर्ति कभी नहीं होती नहीं, लेकिन भगवान ने सब कुछ दिया है, इज्जत दी, नाम दिया, काम दिया, और जो एक पर्सनैलिटी दी, अच्छा शरीर दिया। कहते हैं स्वस्थ शरीर जिसका होता है उसने सब कुछ पा लिया। तो अगर लोभ लालच वाली तो मेरे को कुछ बात लगती नहीं। एक यही सोच रहा था अगर जाए इन बुलों को सीमन के ऊपर भी ले आए तो उनका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। परवीन भाई बुल ये खड़े हैं अपने आड़े भी खड़े हैं, सीमन देंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल लाए जाएंगे किसान। लेकिन समस्या ये है सीमन बैंक में ले जाना, पूरा फिर गारंटी नहीं, असली बनो नकली बनो, कहाँ दे काल ना फिर इनके कोई सीमन वाला गड़बड़ कर दे, इनके रिजल्ट मारे गाड़ा पे खावा। तो अब आप जैसा कोई भाई अगर जिम्मेवारी लेके मैं सीमन इनका कटवा के और बुल मेरे सीमन कटवा के दे जाओ, 10 बुल ले लो। बहुत बढ़िया सर, ऐसे बात करेंगे सर। आजकल है ना जो मशीन अपने इधर फार्म पे भी बुलाएं तो इधर ही आ जाती है। जो कोई शौकीन आदमी इधर से भी अगर अपना सीमन लेके जा सकता, आपको बात बता दूं तो ओरिजिनल भाई हम कुछ न कुछ इसके ऊपर सोचेंगे भाई। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आपके सवालों को लेके इधर पहुंचाऊं। तो सर मेरा जहां तक सुना है आपने सब कुछ पाया, तो अभी अगली इच्छा आप क्या रखते हो? हर आदमी की इच्छा होती है कि भाई मैं राजनीतिक में जाऊं या मैं अपने बच्चों को ऐसा बनाऊं या तो क्या बारे में सोच रहे हो इधर आके पहुंच के? जैसे आप फौज में लागे उस टाइम आपने सोची थी कदे यूट्यूबर बनाएंगे आप? नहीं सोचा, छा जावांगे? नहीं सोचा सारी धन्यवाद। और आपा भी कदे स्कूल में पढ़ा कर दे या जिस घर में पैदा हुए, फार्मर की फैमिली में पैदा हुए, मेरे पापा भी बल्कि बीएसएफ में थे। जी जी। और आपा ने नहीं सोची थी लाइन में जावांगे गाने गावांगे, लेकिन ये जरूर सोची थी कि डांगरा नहीं छोड़ूंगा। जी जी। मतलब बचपन तक तो सोचा कुछ नहीं है,
वक्त के साथ अच्छा काम कर दे रवांगे। तो सर कोई आपने मतलब ऐसी नू नहीं कवांगे मैं नू कर दूंगा मैं। आज अपन के बेरा ही बाप आज आड़ा आण का ही नहीं बेरा था, अपन 10 दिन पहले के मिलांगे अपन। जी सर, आपने एक बात भविष्य का कहा केवरा। कि आप मेरी वीडियो देखते हो, हाँ। बोले आपने। हाँ। तो मेरे से बड़े बड़े चैनल वाले हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर भी भाई हैं जो देखते हैं, लेकिन आपने मेरे को ही क्यों बुलाया या क्यों पसंद किया या क्यों वीडियो परवीन देखी? भाई, हाँ जी, मेरे तो बड़े बड़े अमिताभ भी है, सलमान खान भी है, जी जी, मेरे दौर क्यों आए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ना जी। समझो आप बात ना है। हाँ जी, बड़े छोटे की बात ही नहीं रह जाती, बात दिल की है, दिल। विचार मिले की है, इंसानियत की है। जी आप एक अच्छे इंसान हो, स्पष्ट बात करो हो, तो उसमें आनंद आवे सुनकर। मैंने इस वजह तो मैं आपकी वीडियो देखूं। बहुत बढ़िया सर। और मेरे को है ना बड़ा अच्छा लगा भाई, हाँ। वीर साहू भाई के पास में फार्म पे पूछा। एक छोटा और क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा हाँ सर भाई। वीडियो के अंत हाँ, में। हाँ, हाँ। तो आपका कभी राजनीति का विचार हो सकता है? भाई वैसे आपने मैं राजनीति वाला आदमी लगे नहीं लगता, नहीं लगता। तो बड़ा औखा काम लगा। क्योंकि जो आपका है ना, जिस टाइप के इंसान हो, हाँ। वो राजनीति का सही आदमी को सही रहने नहीं देती, मेरे को जहां तक देखा। कितने कितने क्योंकि जाकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। हाँ, लेकिन जैसे इस चिमन वाला काम तक में से वजह तो ये भी एक राजनीति है। और जो बुलों की खिंचातानी है वो सबसे ज्यादा। लेकिन सर एक और मैं बात करना चाहूंगा, चाणक्य ने बोला था कभी हजारों साल पहले, जब तक अच्छी छवि के आदमी इस चीज से डर के राजनीतिक में या आप पशुपालन का नाम लिया उस चीज में अच्छे लोग नहीं आएंगे, सिर्फ के भाई मेरे पे कीचड़ उछलेंगे, तो स्वच्छता कैसे होगी फिर? जैसे एक सर मैं एक और बात पूरी कर देता हूँ। जैसे गांव के छोटा उदाहरण देता हूँ, बड़े एमएलए एमपी का छोड़ो, गांव में सरपंच बनता है तो सब आदमियों की ये सोच होती है कि गांव का अच्छा सरपंच बनाया जाए, गांव के काम किया जाए। लेकिन बाद में क्या होता है, अच्छा आदमी क्यों नहीं उठता कि मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बात उठेंगी, क्या क्या बोलेंगे। अच्छा आदमी उठता नहीं, रह गए 2 आदमी वो खराब है, तो एक को हमने चुनना, ये खराब कौन सा, ये चाहिए, ये भी खराब है वो भी खराब। बाद में हम बोलते हैं हमने खराब आदमी सरपंच बना दिया या एमएलए बना दिया। क्योंकि मुकाबला है, 2 खराब आगा था, एक कम था एक ज्यादा था, फर्क इतना ही था। तो हमने ऑप्शन ही नहीं दिया तीसरा आदमी का, तो उसका भी क्या कसूर है? तो तीसरा आदमी को जो वोट तो हम जब देते हैं, जब तीसरा आदमी हमारे को अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ये बात सवाल किया सर आपको। हालांकि राजनीतिक से दूर रहना चाहिए था, मैं कभी चैनल पे राजनीतिक बात नहीं करता, लेकिन मैं एक इंसानियत के नाते ये सवाल किया था। परवीन भाई वो वक्त फैसले ले होगा, आप बरगे भाई ले होंगे, शुभ चिंतक आप जैसे बैठे हैं, सारे भाई हैं, सलाहकार बैठे हैं, जो भी होगा आप मतलब करांगे। फिलहाल तो ये इसे आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। संतोष ही सबसे बड़ा धन होता है, और संतोष ही अच्छा आनंद ही सबसे बड़ा धन होता है। और ये सारी चीजें कि भाई आपने विचारों से अभी तक पता किया होगा, भाई ने पूंजी इकट्ठी कर ली है। और मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि भगवान इनका ऐसे ही दिमाग और ऐसे ही स्वस्थ शरीर बना के रखें, और इनको आगे अपने जो भी इन्होंने मन में सोचा है वो पूरा होता रहे। तो वीडियो के अंत में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय गुरु भाई। मन में सोचा तो पूरा हो चाहे ना हो, क्योंकि हम कई बार होया अगर बात के परमात्मा तक मंदिर में जावा मांगांगे हाथ जोड़ के, परमात्मा सुख शांति दे। परमात्मा शांति दे होगा जब भी आदमी के शांति नहीं पड़ती। उनका कि मैं करना काम है नहीं यार, इतनी शांति क्या करूं मैं के। तो हमने मन की बात भूल जानी चाहिए, हमने सिर्फ ये कहना चाहिए, परमात्मा जो हमारे खातिर उचित हो वो दिए। तो सर आप ऐसे जवाब लेके आते हो। मैं पढ़े लिखों के पास भी गया हूँ और काफी जो रईसों के पास भी गया हूँ। आप में ये विचार और इतना बड़ा अध्याय, आपने कहीं आध्यात्मिक या कहीं योग या कहीं आपने भगवान का कहीं उससे पहले भक्ति या कुछ ऐसा किया है क्या? सही बताना सर। नहीं परवीन भाई, सब तो बड़ी भक्तियां है। जितने अमीरा दौर गया होगा, तुम पढ़े लिखा दौर गया होगा, एक भी तने खेता में नहीं बैठे। जी जी, अपने बूढ़े भी शाणे थे, पढ़े लिखे थे। और वो खेता में रहा कर दे, उन्हें ज्ञान कुदरत देव हमेशा। ज्ञान किताब अपना देवगी नॉलेज, और धर्म अपना देवा कट्टरता। के बिल्कुल बिल्कुल सही। और जो आपने कुदरत देवगी वो सब कुछ देवगी, वो एक्सपीरियंस भी देवगी आपने। आप बैठ कर ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वर बनो, ज्ञानी मत बनो। तो सर मैं एक फौजी होने के नाते आपको सलूट करता हूं, आपके विचारों को। एक मेरे युवाओं को संदेश क्या देना चाहोगे, जो मेरा आपका संदेश प्राप्त करके वो भी आगे बढ़े? परवीन भाई, युवाओं के लिए एक संदेश देना चाहूंगा, अपने माँ बाप की मान लिया करो। दोस्तों मैं कौन हूँ संदेश देनी है? एक बात क्या कही है सर ने, जिस आदमी ने माँ बाप का कहना मान लिया वो अपने आप ही ऊपर चढ़ गया। और दूसरी बात और बताऊं, वो कई माँ बाप पूछते हैं मैंने क्या करना चाहिए। जो बच्चों को आप सिखाना चाहते हो, ये बात मैं ऐड करता हूं, जो आप बच्चों को शिक्षा देते हो, जल्दी उठा कर ये काम करा कर, वो अगर आपने ग्रहण कर लिए तो आप भी सुधर गए। क्यों सर? फ्रेंडली होना चाहिए आपस में। क्योंकि मैं एक संदेश दे दूंगा, कोई मतलब एक लाइन कह दूंगा, वो अगला के किस परिस्थिति में है वो उस पर शूट करेगा कि नहीं करेगा,
उसके माँ बाप की नहीं मानते आजकल, मैं कौन संदेश देनी हूँ। जी जी मेरे संदेश मानने से पहले, मेरे ती अच्छा मानने से पहले अपने माँ बाप ने मानो अच्छा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। हाँ। और ये प्रवीण फौजी आपको सलूट करता है मैं कि किसान आपके नौजवान भाई। विचारों को, और मैं धन्य हो गया, और मेरे पशुपालकों के लिए मैं ये विचार लेके आया और मेरा ये चैनल बनाया सार्थक हो गया कि मैं उनके लिए आज नहीं, कुछ कर आप रहा तो हूं। भाई हो मेरे, सर सुर कहने की हाँ आवश्यकता नहीं है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।